राजकुमारी और भिखारी की रहस्यमयी प्रेम कहानी पार्ट 2। उस दिन मंदिर में हुई अजीब घटना के बाद राजकुमारी आर्या का मन बहुत बेचैन था। मंदिर की घंटियां अपने आप बजना, तेज हवा चलना और भिखारी की रहस्यमयी बातें, ये सब उसके मन में बार बार घूम रहा था। रात को महल में भी वो चैन से सो नहीं पाई। सुबह होते ही वो फिर उसी मंदिर की ओर निकल पड़ी। इस बार उसने अपने साथ सिर्फ एक सेवक को लिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि महल में किसी को पता चले कि वो उस भिखारी से मिलने जा रही है। जब वो मंदिर पहुंची तो वही भिखारी पहले की तरह मंदिर के बाहर बैठा हुआ था और ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। राजकुमारी उसके पास गई और बोली, कल तुमने कहा था कि राज्य पर संकट आने वाला है। सच सच बताओ, तुम कौन हो और तुम्हें ये सब कैसे पता है? भिखारी ने धीरे से आंखें खोलीं। उसकी आंखों में वही शांत चमक थी। वो बोला, राजकुमारी, हर बात का समय होता है। अभी सिर्फ इतना जान लो कि जंगल के उस पार एक प्राचीन रहस्य छिपा है। राजकुमारी ने पूछा, कैसा रहस्य? भिखारी ने जंगल की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां एक बहुत पुराना मंदिर है जिसे लोग श्रापित मंदिर कहते हैं। राजकुमारी चौंक गई। उसने कहा, लेकिन उस जंगल में तो कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं कि वहां भयानक शक्तियां रहती हैं। भिखारी ने शांत स्वर में कहा, लोग जो कहते हैं वो पूरी सच्चाई नहीं होती। उसी समय महल से एक सैनिक घोड़े पर दौड़ता हुआ मंदिर के पास पहुंचा। वो हांफते हुए बोला, राजकुमारी, बड़ी समस्या हो गई है। राजकुमारी घबरा गई। क्या हुआ? उसने पूछा। सैनिक बोला, राजा ने कल रात जंगल में कुछ सैनिकों को भेजा था, लेकिन उनमें से 3 सैनिक अभी तक वापस नहीं लौटे। राजकुमारी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत भिखारी की ओर देखा। भिखारी बिल्कुल शांत बैठा था, जैसे उसे पहले से ये बात पता हो। राजकुमारी ने धीरे से कहा, क्या ये वही संकट है जिसके बारे में तुम कह रहे थे? भिखारी ने सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा, ये सब उसी श्रापित मंदिर की वजह से हो रहा है। राजकुमारी कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने दृढ़ आवाज में कहा, मुझे उस जंगल में जाना होगा। सैनिक तुरंत बोला, नहीं राजकुमारी, ये बहुत खतरनाक है। राजा को पता चला तो वे बहुत क्रोधित होंगे। लेकिन राजकुमारी का निर्णय हो चुका था। उसने भिखारी की ओर देखा और पूछा, क्या तुम मुझे उस मंदिर तक ले जा सकते हो? भिखारी कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, अगर तुम सच में जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। दोपहर होते होते राजकुमारी, उसका एक विश्वसनीय सैनिक और वो रहस्यमयी भिखारी जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल बहुत घना और अंधेरा था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की वजह से सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। कभी कभी दूर से किसी जंगली जानवर की आवाज सुनाई देती और वातावरण और भी डरावना हो जाता। राजकुमारी का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो हिम्मत से आगे बढ़ती रही। कुछ देर बाद वे जंगल के बहुत अंदर पहुंच गए। अचानक भिखारी रुक गया। उसने धीरे से कहा, हम पहुंच गए हैं। राजकुमारी ने सामने देखा। घने पेड़ों के बीच एक बहुत पुराना और टूटा हुआ मंदिर खड़ा था। मंदिर की दीवारों पर काई जमी हुई थी और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। राजकुमारी ने धीरे से कहा, क्या यही वो श्रापित मंदिर है? भिखारी ने गंभीर स्वर में कहा, हां, और यही वो स्थान है जहां से इस राज्य की किस्मत बदलने वाली है। इतना कहते ही अचानक मंदिर के अंदर से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। राजकुमारी डर गई। उसने भिखारी की ओर देखा, लेकिन इस बार भिखारी की आंखों में पहली बार चिंता दिखाई दे रही थी। वो धीरे से बोला, लगता है श्राप जाग चुका है। और अगले ही पल मंदिर का भारी दरवाजा अपने आप खुल गया। जारी रहेगा पार्ट 3।